नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हम मौजूद हैं कराची के इलाके सोराब गोड में और मैं मौजूद हूँ इस वक्त अल आसिफ स्क्वायर पर। और हम जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो हैं कराची में पश्तूनों के मसाइल। मकसद हरगिज़ कोई तासुब फैलाना या लसानियत नहीं है, चूँकि जो कराची में टारगेट किलिंग हुई है, सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुए हैं, सबसे ज़्यादा हलाकतें जो हुई हैं वो पश्तूनों की हुई हैं। लिहाजा हम आज उनके घर पर आए हैं उनसे पूछने के लिए कि उनको कराची में किन मसाइल का सामना है। जी दिल जी, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊँ, मैं आप तमाम लोगों से जानना चाहूँगा कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो शहर के अंदर जाते हैं तालीम हासिल करने के लिए। कोई ऐसे तालिब इल्म यहाँ पे जो अपना हाथ उठा के हमें बता सके कि यहाँ से कितने लोग जो है शहरों में तालीम हासिल करने जाते हैं? अच्छा, काफ़ी कम तादाद। आई थिंक जितने भी लोग तालीम हासिल कर रहे होंगे मोस्टली वो वहाँ जाते होंगे, बिकॉज कोई गवर्नमेंट स्कूल यहाँ मौजूद नहीं है। और दूसरा ये कि आप में से कितने ऐसे जो दफातर में जाते हैं नौकरी तलाश करने के लिए या नौकरी करते हैं दफातर में जाके, कोई यहाँ पे कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपना हाथ खड़ा करके बता सकते हैं यहाँ पे? तो इस हवाले से मैं आपसे ये सबसे पहले सवाल ये पूछूंगा कि अगर आप दफ्तर में नौकरी लेने के लिए जाते हैं या आपने कोई ऐसे किस्से सुने हो कि जहाँ पे लसानी बुनियाद के ऊपर जो है तफरीक की गई हो और कहा गया हो कि आप पश्तून हैं या आपका ताल्लुक जो है कराची से नहीं है और आपको नौकरी ना मिलती हो, ऐसी भी सूरत हाल आप लोगों को सामना करना पड़ती है? मैं तो आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने आज इतनी मेहनत से इतना बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद कराया CNBC का। आपने बात की कि कराची में पश्तूनों को मसाइल का किन किन का सामना है। मसाइल सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे ऐसा है कि मिसाल के तौर पे मैं अगर FB एरिया में या मैं तारिक रोड में या मैं अजीज़ाबाद में कारोबार करूँ तो मुझे वहाँ इजाज़त नहीं है कारोबार करने की, क्योंकि वहाँ पे एक डर है मुझे। एक बात की तफरीक कीजिएगा, डर है आपको या इजाज़त नहीं है आपको? पहले एक ही इजाज़त डर है। फिलहाल मैं दुकान अभी खोलता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं वाटर पंप पे दुकान खोलता हूँ कपड़ों की, सही है ना। मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं है कि मैं दुकान 10 दिन चला सकूँगा या 5 दिन चला सकूँगा। उसकी बदौलत अगर मैं अलासिफ में कपड़े की दुकान खोलता हूँ तो यहाँ मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं 10 बजे यहाँ से जाऊँ मुझे कोई डर नहीं है, मैं सुबह 5 बजे आ जाऊँ। हैदरी में पश्तून हैं, तारिक रोड पे पूरा जो नीचे अगर राबी सेंटर का फ्लोर है वो पूरा पश्तून का है। इसके अलावा भी मैं तारिक रोड पे देखूं तो काफी पश्तून की दुकानें तो हैं। सिर्फ वही नहीं, अगर आगे आप डिफेंस क्लिफ्टन के इलाके में जाए तो पूरा कपड़ा का जो बाजार है वो भी पश्तूनों के अंडर आता है। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। वो लोग जो अभी काम इससे पहले 2 साल पहले जो काम करते थे बहुत खुशी के साथ करते थे, अब जो वहाँ काम कर रहे हैं अक्का मतलब डर की वजह से कर रहे हैं। यानी मैंने कहने का मकसद ये कि अगर पख्तून जो भी हैं वो जाते हैं शहर के अंदर कारोबार करने के लिए, उनको डर है कि अगर हम या दुकान खोलेंगे तो या तो मुझे टारगेट करके मार दिया जाएगा। अगर मैं मारा भी नहीं गया लेकिन कोई हड़ताल होती है, हड़ताल मिसाल की किसी सियासी पार्टी की हो, चाहे वो जो भी हो, कराची की जो भी पार्टी हो, वो हड़ताल करती है। हड़ताल करने के बाद सीधे डायरेक्ट आती है पठानों के दुकान को जलाने के लिए, पठानों के होटल को। इसकी मिसाल मैं गुलशन में आपको देता हूँ। गुलशन में हरियाणा होटल है जो बहुत पहले बना हुआ था, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के बयान के ऊपर जला दिया गया, अब वो होटल बंद है। मतलब कहने का मकसद है वो दोबारा अगर वो होटल खोलेगा तो 10 मरतबा सोच के वो दुकान खोलेगा ना, उसकी बनिस्बत अलासिफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो हम यही कहते हैं कि हमारा ये डर जो है, हमारे खौफ इंतज़ामिया हमें सिक्योरिटी दे। अभी माशाल्लाह से हालात बेहतर है, ज़्यादा से ज़्यादा हालात तकरीबन 10 दिन 15 दिन बेहतर होंगे। इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं। अभी किसी सियासी लीडर को मार दो तो पठान को शहर में टारगेट कर दिया जाएगा। क्यों वजह क्या है? क्यों पठान की होटल या पठान की बस को जलाया जाता है? क्या ऐसी क्या दुश्मनी है पठान से? वजह यही है कि ये लोग जलसते हैं हम लोगों से कि हम लोग मेहनत करके यहाँ से हम लोग पैसे कमाते हैं। पठान पाकिस्तानी नहीं है क्या? पठान इंसान नहीं है क्या? पाकिस्तानी भी है, इंसान भी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमें लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब ये क्यों नहीं कर, मिसाल के तौर पे मैं गुलशन में मार में जाता हूँ, मैं वहाँ पे मकान लेने के लिए किराए पे, मुझे कहते हैं कि आप पठान फैमिली है, आपको हम किराए पे नहीं देते मकान। इसकी क्या वजह है? हमें कोई किराए पे मकान देने को तैयार नहीं है। मेरा दिल चाहता है मैं गुलशन में जाके रह रहा हूँ, मैं गुलशन की किसी अपार्टमेंट में जाके रह रहा हूँ, वहाँ पे आप पठान हैं। इस पठान की बुनियाद पर मुझे फ्लैट किराए पे नहीं दिया जाता है, पठान की बुनियाद पर मुझे बंगला गुलशन में मार में किराए पे नहीं लेने दिया जाता है। इसकी ताज़ा मिसाल है कि हम लोग पूरे 2 महीने से घूम रहे हैं, जिसके पास भी जाते हैं पठान फैमिली है, सॉरी यार, पठान फैमिली है, सॉरी यार। अब ये हम लोगों का तो वो है कि मतलब यानी चाहे नौकरी का मसला हो, चाहे दुकान का मसला हो, चाहे मकान का मसला हो, ये तीनों मसले पठान के लिए नहीं है साहब, क्योंकि आप पठान हैं। सिर्फ इस नस्ली बुनियाद पर हमें मकान किराए पे नहीं देते हैं उर्दू स्पीकिंग के इलाके में। ठीक है, सही है ना। हमारे बच्चे जो है ना, इनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है कि किसी अच्छे से कॉलेज में हम डाल दें इसको, दूसरे दिन वो वापस आए घर नहीं आए,
पहले ये कुछ नहीं था, आज से 2 साल पहले की बात है। ये साल 1.5 साल में ये चक्कर कॉलेज में दाखिला भी नहीं हो सकता? दाखिले की कोई दाखिला हो जाता है, अच्छा। लेकिन पढ़ता है बच्चा वहाँ पे, उसको वो सिक्योरिटी नहीं है कि वो घर वापस आएगा या नहीं आएगा। सही है, मगर ये सिक्योरिटी जैसे शहजाद ने जिक्र किया किसी की भी बच्चे को नहीं है, मतलब कि जो भी जाता लेकिन है ज्यादा पठान का बच्चा हसास नहीं है। है इसमें, को पठान को ज्यादा सिक्योरिटी नहीं है, पठान को कारोबार की सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है। अगर वो मेरा दिल चाहता है मैं वाटर पंप में जाके ठेला लगाता हूँ। अभी पहले आपने देखे होंगे 20 से 60 ठेले लगे थे, अभी आप जाए एक ठेला भी नजर नहीं आएगा आपको ना। मोची वाला नजर आता है उधर। मोची तो बेचारे फ्लैट के आगे लगे होते, मोचियों का काम करते, उनको भी टारगेट कर दिया गया। वो भी अभी दूसरा मोची वहाँ ठीक है, जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक नौजवान यहाँ पर बैठा है, मैं उससे पूछता हूँ। हाँ, आपसे बेटा सवाल है, बताइएगा बहैसियत नौजवान, किस तरह के मसाइल का तुम्हें सामना है? क्या तुम आराम से अपनी तालीम हासिल कर सकते हो? अगर तुम काम पे जाते हो तो आराम से काम पे जा सकते हो, जब तुम्हें शहर की तरफ निकलना पड़ता है? मैं खुद कराची का स्टूडेंट हूँ, इंटर क्लियर स्टूडेंट हूँ। मैं प्री मेडिकल में, मैं गुलजार गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट की बहुत सारी मसाइल है, ख़ास तौर पर पठानों तो मैं नहीं कह सकता, बल्कि हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत सारी मसाइल है कराची के हालात की वजह से। हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट है तो गवर्नमेंट की सिर्फ एडमिशन के लिए जाते हैं, बाकी पढ़ने के लिए नहीं जाते। नवा की टीचर्स रेगुलर रहते हैं, वो खुद हमें ही कहते हैं कि जो है हालात ऐसे है कि हम नहीं आ सकते, और कॉलेजों में क्लैश होते हैं, पार्टीज होते हैं, हालात ऐसी है कि हम लोग पढ़ने के लिए बिल्कुल नहीं जा सकते। सबके लिए एक जैसा है, जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट होंगे सबके लिए ये मसला है। पार्टी तुम कोई ऐसा मसला बताओ जो तुम्हें बाहैसियत एक पठान स्टूडेंट महसूस होता हो, जब तुम अपनी कॉलेज जाते थे या अभी यूनिवर्सिटी जाते हो, उस दौरान बाहैसियत एक पठान स्टूडेंट तुम्हें वो कौन सा ऐसा इजाफी मसला है जो तुम्हारे पंजाबी या तुम्हारे सिंधी दोस्तों को नहीं है? मुझे खुद पठानों के अब देखा जा रहा है, क्योंकि हमारे कॉलेज जितने भी है वो उर्दू स्पीकिंग इलाकों में है। अच्छा। तो हम लोग यहाँ से जाते हुए हमें बहुत डर लगता था इलाकों में, क्योंकि वो ये नहीं देते कि ये कहाँ से बिलोंग रखते हैं, और ख़ास तौर पर इलाकों में जाते हुए, और ख़ास तौर में हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है जिसमें हम जाए। हम पैदल जाते हैं या कि फोरियम वगैरह में जाते हैं, तो इसके अलावा फिर हम जाते हैं बहुत डर लगता है हमें। और फिर लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जब वहाँ पर भी डर लगता था, और आप सोराब गोड में कोई खास ऐसी लाइब्रेरी भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी। जी अदील सर, आपके पास आऊँगा। यहाँ पे हमने एक तालिब इल्म की बात भी सुनी, फिर उसके बाद टारगेट किलिंग के हवाले से बात हुई, और इंतज़ामिया की नाकिस अटेंशन जो है जो इस इलाके की होती है उस हवाले से बात हुई। आपको क्या लगता है, आपके क्या मसाइल हैं एक पश्तून की हैसियत से? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक्स CNBC, आप लोगों ने इतनी मेहनत की, आप आए, टाइम निकाला, कीमती टाइम था आपका। सर, बुनियादी बात यह है कि ये मुल्क हमारा जो बना था एक नज़रिए के तहत बना था। इसमें आपके आइन में ये नहीं लिखा कि आप एक सूबे से दूसरे सूबे नहीं जा सकते या आप कारोबार नहीं कर सकते। हमारे हालात ऐसे हो गए हैं कि वहाँ पे जिस सोसाइटी में हम रहते थे, जिन इलाकों में से हम आए हैं, वहाँ हमारे पास वो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी कि जहाँ से हम अपना रोज़गार, बच्चों के लिए रोज़ी कमा सके। इसीलिए कराची का रुख किया बहुत बड़ी तादाद में पठानों ने। कराची का रुख इसी वजह से हमने किया कि यहाँ पूरे मुल्क की आबादी है, हर कोई आता है, आज़ादन आता है, लेकिन एक मंसूबे के तहत, एक साजिश के तहत पठानों के खिलाफ ऐसे वाक़यात हुए और उनको ऐसे मजबूर किया गया कि वो अब वो आज़ाद नहीं है। हम कहते हैं कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं, लेकिन हमें आज आज़ादी नहीं है। हम आज़ाद बोल नहीं सकते, हम आज़ाद कहीं जा नहीं सकते। कहीं भी कोई भी मसला होता है, टारगेट कौन होता है? पठान ही होता है। क्या पठान का ये कसूर है कि अल्लाह ने उसको पठान बनाया है? क्या उस पठान को ये मसला पेशावर में, मर्दान में, कोयटा में है जो मसला उसे कराची में है? जो वो सरहद में, खैबर पख्तूनख्वा में या दूसरे आम जो जितना भी इस मुल्क के जितने भी इलाके, वहाँ वो चीज़ें नहीं है। उनको यहाँ जिस साजिश के तहत यहाँ पे टारगेट किया जाता है, वो टारगेटेड वहाँ पे नहीं होता। उर्दू स्पीकिंग जो लोग हैं वो भी ऐसी बातें करते हैं कि जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं उनके साथ ऐसा सलूक क्यों किया जाता है? जब पठानों से बात करें तो वो कहते हैं उनके साथ ये मसला है, तो फिर ये मामला क्या है? कोई भी खुश नहीं है। सर, उर्दू स्पीकिंग वालों से मैं उनको कहता हूँ, आप आओ खैबर पख्तूनख्वा आ जाओ, और वहाँ आप देखो कि आप वहाँ आपको हार पहना के आपका इस्तिकबाल किया जाता है या आपको टारगेट किया जाता है। मतलब जिन इलाकों की से आप ताल्लुक़ रखते हैं, जिन इलाकों से आप आए हैं, वहाँ पे जो मुहाजिर हैं, पंजाबी हैं, सिंधी हैं, बलोची हैं, उनको कोई डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं है, आप ये कह रहे हैं? आज तक इंशाल्लाह आपने नहीं सुना होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी उर्दू स्पीकिंग को टारगेट किया हो या उनको किसी और चीज़ पे बैंड किया गया हो। यहाँ हम आप देखें कि जो इलाके
जो निज़ाम अभी चला बिल्दियाती निज़ाम जितना भी है लोकल सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का, आप चेक करें कि जो पठानों के इलाके हैं वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। आप रोडों के हालात आपके सामने आप देख रहे हो, स्कूल नहीं है, बच्चों के लिए पढ़ाई का कोई अस्पताल, किसी चीज़ की सहूलत नहीं है। बाकी आप इलाके में जाओ, जिस दिन अभी बारिश हुई थी, हालिया जो बारिश हुई है, पहले ही दिन सारे इलाकों से पानी साफ, लेकिन इन इलाकों में आज तक बारिश का पानी जो है वो कड़ा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक वफा प्रोग्राम में और शामिल करना है। और नाज़रीन, इस पॉइंट पे कि बल्दियाती निज़ाम ने कराची को बहुत कुछ दिया लेकिन पश्तून को, पठान को और पठानों के इलाकों को कुछ नहीं दिया। इसी पॉइंट से ब्रेक के बाद गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे कि क्या अब इन 44 से 45 लाख पठानों को, पश्तून को कराची में अपना मुस्तकबिल नजर आता है या वो अब दोबारा अपने गांव, अपने उन शहरों का रुख करेंगे जहां से वो आए थे। एक वक्फे के बाद